संसद में जल्द ही मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक भारत में व्यक्तिगत और राजनीतिक तनाव चरम पर रहेगा, खासकर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल को लेकर। पर आपका ये जानना जरूरी है कि इस सत्र में परिसीमन बिल के अलावा क्या क्या है। आपकी सरकार आपके लिए किस क्षेत्र में क्या लेकर आने वाली है। जब पूरा देश प्राइम टाइम पर डिलिमिटेशन के शोर में व्यस्त रहेगा, तब पार्लियामेंट के अंदर भारत के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस सिस्टम्स और हायर एजुकेशन को बदलने वाले कानून शायद क्वाइटली पास हो रहे होंगे। लोकसभा सचिवालय ने कल ही यानी 16 जुलाई 2026 को इस सत्र का आधिकारिक लेजिस्लेटिव एजेंडा नोटिफाई किया है। सरकार ने किसी लंबी चौड़ी लिस्ट के बजाय इस बार बिल्कुल 7 लीन और लीथल बिलों को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा और द पैम्फलेट के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम राजनीति के शोर को फिल्टर करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 7 बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और आर्थिक सुधारों के बारे में जो इस मानसून सत्र में देश को एक नई दिशा देने के लिए तैयार किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 बड़े पेंडिंग बिलों की जो सिस्टम के रेगुलेटरी फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। इनमें पहला है देश की आंतरिक सुरक्षा और नेशनल नैरेटिव को सुरक्षित करने वाला कानून यानी द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। पुरानी प्रणालियों में जब किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल होता था तो लूप होल्स की वजह से विदेशी फंडिंग के डाइवर्शन का खतरा बना रहता था, जिससे कई बार देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाता था। लेकिन अब इस नए बदलाव के बाद जैसे ही किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस प्रभावित होगा, उसके सारे विदेशी फंड्स को तुरंत फ्रीज करके एक सरकारी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में दे दिया जाएगा। ये देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक और सख्त कदम है। इसी सुधारवादी कड़ी में दूसरा बड़ा पेंडिंग बिल है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। पुरानी व्यवस्था में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई जैसी कई अलग अलग संस्थाएं थी, जिसे निर्णय लेने में अनावश्यक देरी हो जाती थी। अब इन सभी पुराने ढांचों को मिलाकर एक सिंगल शक्तिशाली सुपर कमीशन बनाया जा रहा है। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहली बार देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों यानी आईआईटीज और आईआईएम्स को भी इस केंद्रीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाया जा रहा है, ताकि देश के हर छात्र को एक समान उच्च शैक्षणिक मानक और नीतियां मिल सकें। पेंडिंग बिलों के बाद सरकार इस सत्र में 5 बिल्कुल नए बिल पेश करने जा रही है जो व्यापारिक सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले हैं। इसमें सबसे प्रमुख है छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। दशकों पुराने कानूनों की वजह से अक्सर बड़ी कंपनियां छोटे व्यापारियों यानी एमएसएमईज का भुगतान अटका देती हैं, जिससे हमारी स्वदेशी उद्यमियों के पास वर्किंग कैपिटल की भारी कमी हो जाती थी। अब इस नए बिल के जरिए सरकार उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का सीधा कानूनी आधार देने जा रही है। साथ ही एक मजबूत और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिससे यदि कोई बड़ी कंपनी समय पर भुगतान नहीं करेगी तो उन पर ऑटोमेटिक भारी ब्याज और वित्तीय पेनल्टी लागू हो जाएगी। ये देश के जमीनी कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। इसी आर्थिक चक्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए अगला कानून है द इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026। वैश्विक स्तर पर चल रहे उतार चढ़ाव के बीच भारत को अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना है। ये नया बिल सरकार के उस अध्यादेश को स्थायी कानून में बदलेगा जिसके तहत विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी सोवरेन बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। इससे विदेशी बाजारों से अरबों डॉलर का निवेश सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सकेगा। आर्थिक मोर्चे के साथ साथ आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार अगला नया कानून ला रही है, जिसका नाम है द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। देश की सर्वोच्च अदालत पर मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से जजों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया था। अब संसद के जरिए इसे स्थायी कानून का रूप दिया जा रहा है ताकि पेंडिंग मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सके और न्याय प्रणाली और अधिक आसान बने। इसके साथ ही देश की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक डेटाबेस को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026
नोटिस लेकर आ रही है। इस कानून के तहत देरी से होने वाले जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और कड़ा किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह के फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान पत्रों का निर्माण न किया जा सके। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी और नागरिक पहचान को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन तमाम प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के बीच देश की सांस्कृतिक चेतना और गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण कानून भी सत्र में पेश होगा, जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। देखिए, 1971 के पुराने कानून में संशोधन करके सरकार हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण और सम्मान देने जा रही है जो राष्ट्रगान जन गण मन को मिला हुआ है। अब वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना या इसके गायन में व्यवधान डालना एक गंभीर दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कानून हमारे गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हर नागरिक के मन में सम्मान की भावना को और अधिक बढ़ाएगा। अब अगर इस पूरे विधायी एजेंडे के पीछे की दूरगामी रणनीति को समझे तो ये साफ है कि सरकार का पूरा ध्यान इस समय राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर देश के मूलभूत ढांचे को बदलने पर है। 17 जुलाई 2026 को ही उस बहुचर्चित 130वें संविधान संशोधन बिल 30 डे जेल रूल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद पटल पर रख सकती है। इस बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक लीडरशिप में कोई रुकावट या शून्य पैदा न हो। विपक्ष भले ही संसद में मुद्दों पर असहमति दर्ज कराने की तैयारी में हो, लेकिन सरकार ने बैकग्राउंड में इन 7 ऐतिहासिक सुधारों को प्राथमिकता पर रखकर यह साफ कर दिया है कि राष्ट्र निर्माण और आर्थिक तरक्की के एजेंडे को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा। ये 7 बिल देश की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, त्वरित न्याय और सांस्कृतिक गौरव का एक ऐसा नया और सुरक्षित ढांचा तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगा। आपको क्या लगता है? छोटे व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करने वाले एमएसएमई कानून से लेकर वंदे मातरम के सम्मान वाले इस नए बिल तक, इस पूरे एजेंडे में से देश के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगले एनालिसिस में हम उसी पर और गहरा विमर्श कर सकें। और अगर आपको द पैम्फलेट का ये सटीक और एनालिटिकल वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।